हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। हम एमसीक्यू सीरीज जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने वन और टू पार्ट डिस्कस किया था। बीच में 2019 का फाइनल रिजल्ट आ गया था। 2020 का रिजल्ट आया रिटेन का। तो 2020 का जब रिजल्ट आया रिटेन का तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको डीएएफ से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। और देखो, एक जब जो मैं जो भी पेड कोर्सेज़ चला रहा हूँ पेपर 2 का या पेपर 1 का, तो उसमें उन कैंडिडेट्स को ये गाइड करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो देखो ओपन क्लासेस है, तो ओपन क्लासेस में भी मैं करवा रहा हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। अब देखो, चूँकि क्या है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। स्टाफ इन द सेंस कि आप पैसे पे करोगे तभी तो आएगा ना। अब पैसे आप लोग जो भी है सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो इस वजह से मेरे पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि मैं और लोगों को दे सकूँ। इस वजह से बहुत सारा काम जो है इन स्पाइट ऑफ कुछ लोग हैं जिनको मैं थोड़ा जितना मेरे पास हो सकता है वो मैं पे करता हूँ। बाकी काम मुझे बहुत सारा करना पड़ता है। तो देखो, जो पेड वाले हैं, तो पेड वाले में से मैं उन लोगों को प्रायोरिटी ऑब्वियसली देना है जिनसे मैंने कुछ पैसे लिए हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको प्रायोरिटी देना ज़्यादा होता है, ज़रूरी होता है। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर रहूँ। तो हम आज क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इससे पहले कि जो सीरीज़ नंबर 2 था, उसका जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था, लास्ट क्वेश्चन को आपको खुद करना होता है, तो उसको आपको उसका आंसर जो है डी है। यानी कि जो सेकंड था क्विज़, उसका जो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, तो उसका आंसर आपका क्या है? डी है। तो आज हम देखेंगे आज का। रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड्स सेकेंडरी टैंक फार्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन। तो देखो, अभी कुछ स्टेट्स हैं जैसे जहाँ चुनाव मोड में होना है, तो वहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि ये ऑयल इंडिया का है तो उसी स्टेट में होगा, लेकिन कुछ जगह बहुत सारे जैसे केरल में चुनाव होने का है, तो केरल में बहुत सारे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फिर उसके बाद तमिलनाडु में अभी प्रधानमंत्री ने किया। अभी देखोगे वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल में अमित शाह सबसे मेन लीड रोल में है। और असम है। तो इसमें से देखो, पानीपत पानीपत हरियाणा में है तो यहाँ नहीं किया गया है, तो ये अभी फिलहाल हटा दो। कोल्लाम है, कोल्लाम आपका जो क्या है कि केरल में है, केरल भी चुनाव में जा रहा है। मदुरई जो है आपका तमिलनाडु में है, यहाँ भी चुनाव हो रहा है। और ये आपका मधुबन मधुबन आसाम में है, यहाँ चुनाव हो रहा है, तो यहाँ इन्होंने मधुबन में किया, मधुबन जो आसाम में है, तो वहाँ किया। नेक्स्ट आपका है फॉर सॉल्विंग वाटर रिलेटेड चैलेंज दिवाली हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया एंड। देखो, वाटर एक बहुत बड़ा एसेट है, एक तरह से रिसोर्स कह सकते हो। और इंडिया के पास क्या है, 4% जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है। और हमारी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन हमारे 60+% है, तो यानी 60% ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए मात्र 4% वाटर अवेलेबल है। क्योंकि देखो, जो अर्थ है तो 71% नो डाउट वाटर है, लेकिन उस 71% वाटर में क्या है कि जो 71% पार्ट में वाटर ही है, लेकिन मैक्सिमम वाटर क्या है हमारे पास जो है समुद्र में है। तो 97 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो आपका समुद्र में ही है। यानी कि जो आपका खारा पानी है, जो महासागरों में है, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो प्रॉपर तरीका से। हाँ, अब धीरे धीरे करके जो मशीनाइजेशन मशीन वगैरह के कारण हम यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ वाटर है, यानी कि ये इसमें डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं। तो आपका फिर उसके बाद जो 2 पॉइंट समथिंग परसेंट जो बचा हुआ है, उसमें भी आइस सीट के फॉर्म में मेजोरिटी है। तो ये जो दिवाली का ये मिल करके बना रहा है कि वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो ये इंडिया और नीदरलैंड के बीच, ठीक है? नेक्स्ट आपका है व्हिच सोशल रिफॉर्मर्स ऑटोबायोग्राफी इंटाइटल लुकिंग बैक, ठीक है? लुकिंग बैक डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस इन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर वुमेन इन पूना इन द 1890। तो देखो, भीमराव अंबेडकर इसके बाद पैदा ही हुए हैं, तो इसके ये 1891 में, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो, ढोंडो केशव कार्बे, केटी तेलांग और ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो इनफैक्ट देखोगे कि प्रॉपर तरीका से ढोंडो का केशव कार्बे और ज्योतिराव फूले, इन दोनों ने जो है वो काफ़ी योगदान दिया। लेकिन अब चूँकि ये है कि इनका बायोग्राफ़ी है, तो ये जो है ढोंडो केशव कार्बे हैं, इन्होंने जो पुणे में जो है पुणे क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र में उन्होंने अहम भूमिका निभाया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द रीजन और रीजन्स फॉर द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। देखो, जो आपका 18th सेंचुरी में आपका 1765 मेनली 1765 इनफैक्ट बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 होता है, बैटल ऑफ बक्सर में के बाद जो है वो अंग्रेजों ने
जो दीवानी राइट हासिल कर ली बंगाल का, तो बहुत सारे पार्ट में ये इनका कब्जा रहा और वहाँ से इन्होंने इंडिया का एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट किया। तो वो डिफरेंट फेजेस में हुआ, लेकिन आपका ये 19th सेंचुरी का रहा है, यानी 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में का रहा। तो इसमें क्या है, ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू ए पॉलिसी ऑफ लेसेज फेयर, बट इट वाज एक्चुअली ए पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन। देखो, लेसेज फेयर टर्म का मतलब होता है कि नॉन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक तरह से नहीं होना चाहिए, कि मीन्स मार्केट फोर्सेस, ओके ठीक है, मार्केट फोर्सेस शुड वर्क। जैसे जो होता है ना कि एक सेज लॉ कहता था कि सप्लाई विल क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, तो एक तरह से मार्केट फोर्सेस पर हम छोड़ देते हैं। लेकिन कहा तो जाता है कि नॉन इंटरफेरेंस है, लेकिन ये क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन था, कि इससे क्या होता था, इंडियन जो बिजनेसमैन है वो प्रभावित होते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड आपका जो है कि European entrepreneurs had connections to banks and agency houses, while Indians had to rely on kin, family and caste men। यानी कि इंडियन जो पीपल थे, वो डिपेंडेंट किस पर थे, वो अपने परिवार वाले, अपने सगे संबंधी और जो जाति के लोग थे, जो आसपास के लोग थे उन पर। तो ये यस, तो यानी कि इनको जो यानी इंडियंस थे, उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से अप्रोच नहीं था, वहाँ उनको लोन नहीं मिलता था। तो सेकंड भी सही है। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड यदि सही हो गया तो हमारा आंसर पर हम ऑलरेडी पहुंच गए। फर्स्ट जब सही था तो ये हमारा हट गया, सेकंड जब सही था तो ये हट गया, अब थर्ड अपने आप सही है। व्हेन प्लांटेशंस वेयर ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप, नेटिव इन्वेस्टर्स वेयर डेलिबरेटली इग्नोर्ड। यानी कि जो प्लांटेशन, जो आपका जैसे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन और सपोज डिफरेंट प्लांटेशन जैसे इंडिगो वगैरह थे, तो ट्रांसफर टू इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप, नेटिव इन्वेस्टर्स वेयर डेलिबरेटली इग्नोर्ड। यानी कि जो उन्होंने अंग्रेजों को ही देना उचित समझा, पट्टा जो भी दे रहे थे, जो लाइसेंस दे रहे थे, और ये जो इंडियंस थे, नेटिव थे, उनको इग्नोर किया गया। तो ये आपका डी 1 2 3 हो जाएगा। इसमें देखो 2 तक आप 1 2 पहुंचे तो ऑलरेडी आंसर पे पहुंच गए। एट द एंड ऑफ द डे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आंसर तक पहुंचना। नेक्स्ट आपका है हु अमंग द फॉलोइंग is considered to be the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist। तो देखो, जर्नलिस्ट के तौर पे यदि देखोगे तो कौन ये गए, तो देखो महात्मा गांधी एज ए जर्नलिस्ट नहीं थे, ठीक है ना। हाँ, अब जर्नलिस्ट का मतलब है कि एक तरह से आप अखबारों में लेख लिख रहे हो, और ये तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे उस ढंग से लेख लिखे, लेकिन प्योर एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे उस सेंस में नहीं वर्क किए, इनका डिफरेंट तरीका था, तो ये नहीं गए। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है। लोकमान्य तिलक, देखो लोकमान्य तिलक गए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि फर्स्ट, तो लोकमान्य तिलक, यहाँ देखो लोकमान्य तिलक आएगा तो 1908 में आपको इनका ये जेल में भेजा गया, तो ये 6 इयर्स के लिए रहे। तो आपका ये सही, इसमें कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि आप इसको देखोगे, लेकिन इससे पहले जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी गए हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इससे पहले ही गए हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी देखो पहले ही आपके काफ़ी एक्टिव हैं, लोकमान्य तिलक से बहुत पहले से ही ये काफ़ी एक्टिव हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बहुत पहले एक प्रोफ़ेसर डॉक्टर हामिद अंसारी, जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनके एक स्पीच में ये चीज़ मेंशन था। नेक्स्ट है, व्हाट वेयर पीजेंट एसोसिएशन सेटअप इन केरला इन द 1930s कॉल्ड। देखो, अभी पीजेंट मूवमेंट यानी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो इस टाइप का चीज को आपको जानना चाहिए। हाउएवर ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये सब टाइप के चीजों को जानना होगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा कृषक संगम है। कृषक संगम आपका ये इसका आंसर है, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में और जो है ये तो आप जान गए कि केरल में जो ये 1930 में एसोसिएशन बना था वो कृषक संगम था, लेकिन इनके बारे में भी आपको तीनों जो है उसके बारे में जानना है, तो इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट आपका जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। तो टेम्परेट अल्पाइन जोन में ये फुल रूप से कौन ये करता है, तो ये आपका है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो आपका है उत्तराखंड में है। अब देखो, ये आपका मानस जो कहाँ है, मानस टाइगर सॉरी मानस टाइगर रिजर्व भी अब आज की डेट में हो गया, मानस नेशनल पार्क है, तो ये आपका क्या है, असम में है। तो ये आपको इन दोनों के बारे में भी ये जानना है, और हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है और न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर बिकॉज। तो देखो क्या होता है कि जो
आपका डिफरेंट स्टेट्स है, तो डिफरेंट स्टेट में पुबर्टी ऑफिशियल पुबर्टी लाइन होता है, वो डिफरेंट होता है, यानी कुछ में हायर है, कुछ में लोअर है। जस्ट सोचो कि सपोज बिहार है, तो बिहार में जो है पुबर्टी लाइन जो होगा वो बिलो होगा गोवा के तुलना में। तो गोवा की तुलना में आपका पॉवर्टी लाइन जो होगा बिहार में ये कम होगा, यानी लोअर होगा। सपोज मान के चलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि किस इनकम के बाद कोई भी आदमी पॉवर्टी लाइन में, मान के चलो कि 500 सपोज या 1500, मैं मान के चलूँ कि 1500 पर फैमिली पर सॉरी पर पर्सन पर मंथ एक्सपेंडिचर यदि हो 1500, तो कुछ स्टेट में गोवा में कुछ ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण क्या है कि डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट चीज़ का डिफरेंट होगा। मान के चलो बिहार में आप रूम रेंट लेने के लिए गए तो सपोज 2000 में एक अच्छा-सा रूम मिल गया। गोवा में आप लेने जा रहे हो तो 4000, इसका मतलब क्या है प्राइस में डिफरेंसेस है। तो देखो पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो ये तो पॉवर्टी रेट्स जो है, पॉवर्टी का दर जो है, गरीबी की रेखा के नीचे जो रह रहे हैं, जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा लोग गरीबी, तो ये आपका रीज़न नहीं है। प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यस, यही देखो है ना कि जो यही है ना कि किसी स्टेट में ज़्यादा हमको कुछ चीज़ को लिए देना पड़ रहा है, किसी स्टेट में कम देना पड़ रहा है। तो जहाँ कम देना पड़ेगा, तो वहाँ आपका पॉवर्टी लाइन कम रखा जाएगा। अब है ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, नहीं ये तो आप जान रहे हो कि हर स्टेट का जीएसडीपी है वो अलग-अलग है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, नहीं इससे भी कोई मतलब नहीं, तो ये आपका प्राइसेस से मतलब होगा। नेक्स्ट आपका जो है कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कह रहा विच ऑफ द एबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू। तो ये है कौन सा जो आप बर्निंग ऑफ जो क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू जो ये करते हो, तो ये प्रॉब्लम देखो रेगुलर रूप से चलते रहता है पंजाब वगैरह, पंजाब, हरियाणा या और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम चलते रहता है। जो रिच फार्मिंग एरिया है वहाँ जो रेसिड्यू को जलाते हैं तो क्या-क्या रिलीज़ होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यस कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, मीथेन भी रिलीज़ होता है, फिर आपका ओज़ोन भी रिलीज़ होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। तो ये ऑल 4 रिलीज़ होते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो वीएलएसआर एसएएम। तो यानी कि जो आपका ये सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, तो इट इज मींट टू न्यूट्रलाइज वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंज। ठीक है? तो एरियल अर्थ है यानी कि वायवीय जो ये हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो ये न्यूट्रलाइज़ डिफरेंट जो एयर में जो आ रहे हैं, ठीक है? तो उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यस, कोई भी थ्रेट आ रहा है, इंडिया पे आ रहा है उस रेंज में, शॉर्ट रेंज में, क्लोज़ रेंज में, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है इट इज़ इंडिजीनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर इंडियन एयर फोर्स। अब इसका आंसर आपको खुद देना है। मैंने ये आपको बता दिया फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर या तो ए होना चाहिए इसका आंसर या आपका सी होना चाहिए। तो इन दोनों में अब इतना तो मैंने बता दिया, तो अब आपका जो है फाइनल आंसर हमको बताना है। 2 ऑप्शंस पे आप आ गए हो, ठीक है? तो ये इसका आपको आंसर बताना है। ऑलरेडी आपको 50-50 मैंने कर दिया। तो आपका क्या है कि ये आंसर की दिए हुए हैं 9 क्वेश्चन के 10वां का आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।